बच्चों ये एक्सरसाइज 8.3 का फोर्थ क्वेश्चन है। बच्चों यहां पर हमें 1 प्लस सीकेंट ए बाई सीकेंट ए को साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए में प्रूव करना है, यानी कि वेरीफाई है, सिद्ध करना है। अब बच्चों इसमें यहां पर सीकेंट है, यहां पर कोस है और साइन है, तो यहां पर कुछ मिसमैच सा हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, इस सीकेंट ए को कोस ए में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो हमारे लिए आसान होता है। तो इसके लिए पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों ये क्या हो गया, 1 प्लस सीकेंट ए बाय सीकेंट ए। जैसा कि मैंने बताया कि हम इसे क्या लिख लेते हैं, 1 प्लस 1 बाय कोस ए, क्योंकि बच्चों सीकेंट ए किसके इक्वल होता है, 1 बाय कोस ए। तो जहां पर भी सीकेंट ए है वहां पर मैंने क्या लिख दिया, 1 बाय कोस ए। अब बच्चों जो ये हमारा न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, दोनों ही फ्रैक्शन में है। तो यहां पर पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। यहां पर 1 प्लस 1 बाय कोस ए। बच्चों जब इसका एलसीएम आएगा तो कोस ए इसका एलसीएम आ जाएगा। पहले इस एलसीएम को यहां पर डिनोमिनेटर में 1 लिख लो, तो पहले इसे कोस ए को 1 से डिवाइड करते हैं, आंसर क्या आएगा, कोस ए ही आएगा और उसकी मल्टीप्लाई 1 से। तो यहां पर बच्चों आएगा कोस ए, फिर प्लस, अब इस कोस ए को एलसीएम को आप डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे कोस ए से, तो बच्चों आंसर आएगा 1, 1 की मल्टीप्लाई 1 से तो आ गया 1। यहां पर बच्चों हमारा आंसर क्या आ गया, कोस ए प्लस 1 बाय कोस ए। मगर बच्चों मेन फ्रैक्शन हमारी ये थी, तो इस मेन फ्रैक्शन को थोड़ा बड़ा लिखेंगे, ये नीचे डिनोमिनेटर में 1 बाय कोस ए। अब बच्चों यहां पर जो डिनोमिनेटर कैसा आ गया, a बाय बी, ये आ गया बच्चों a बाय बी और c बाय डी। हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं, a बाय बी तो एज इट इज, और जो डिनोमिनेटर है उसे पलट दिया करते हैं, तो हमारा ये आंसर ऐसे आएगा। तो यहां पर बच्चों लिखते वक्त यहां पर ये जो a बाय बी मल्टीप्लाई, इसे हम पलट देंगे तो ये हो जाएगा कोस ए बाय 1। तो बच्चों इस कोस ए से कोस ए कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर आ गया कोस ए प्लस 1। अब बच्चों ये कोस ए प्लस 1 आ गया, ये मगर मुझे राइट हैंड साइड में क्या चाहिए था, राइट हैंड साइड में चाहिए था बच्चों साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कोस ए, और यहां पर आया है 1 प्लस वो कोस ए प्लस 1। तो यहां पर ये मैच नहीं हो रहा, तो आगे मैं क्या कर सकता हूं बच्चों, अगर मैं नेक्स्ट स्टेप सोचूं तो मेरे दिमाग में कुछ नहीं आएगा। तो इसके लिए हम इसे ये मान लेते हैं, ये एक डेडलॉक सिचुएशन आ गई जहां पर हम इसके साथ ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। मगर बच्चों यहां पर आंसर में डिनोमिनेटर में 1 माइनस कोस ए है और यहां पर डिनोमिनेटर में 1 है, तो इस 1 को 1 माइनस कोस ए में कन्वर्ट करना है। तो सीधी सी बात है बच्चों, यहां पर आप 1 माइनस कोस ए से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि डिनोमिनेटर में लिख दो। मगर बच्चों ऐसा ये कोई बाबा जी का खेल तो है नहीं कि हम सीधा इसे लिख दें। इस अगर मैंने यहां पर डिनोमिनेटर में ये लिखा है तो आपको न्यूमरेटर में भी लिखना पड़ेगा, यानी कि अगर आपने किसी चीज को 2 से डिवाइड किया तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ में ऐसा नहीं होता कि अपनी मर्जी से कुछ भी कर दो। अब यहां पर इसके होने से मुझे क्या फायदा हुआ बच्चों, अगर मैं इस चीज को यहां पर ऐसे लिख दूं 1 प्लस कोस ए, तो क्या कोई दिक्कत होगी आपको, मुझे तो होगी नहीं, क्योंकि यहां पर ये प्लस का ये भी प्लस का, तो इसलिए हम आगे पीछे लिख सकते हैं, तो यहां पर किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहां पर मैंने ये इसे ऐसे लिख दिया और यहां पर मल्टीप्लाई 1 माइनस कोस ए बाय 1 माइनस कोस ए कर दिया। अब इससे मुझे हेल्प क्या मिली बच्चों, यहां पर यह a प्लस बी और यह a माइनस बी, तो अगर ऐसे मल्टीप्लाई में हो बच्चों तो क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 1 माइनस कोस ए।
अब इससे मुझे क्या मिल गया, ठीक है डिनोमिनेटर तो मिल गया मुझे, मगर ऊपर तो साइन स्क्वायर है और यहां पर क्या है 1 माइनस कोस स्क्वायर। तो अब क्या हो सकता है, अब बच्चों अगर आपको स्क्वायर वाले फार्मूले याद है तो वो होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल होता है हमारे 1 के। और अगर मान लो मैं इस कोस स्क्वायर ए को राइट हैंड साइड पहुंचा दूं तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है बच्चों। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो ये मुझे हेल्प मिल गई बच्चों यहां पर, तो मैं इसे लिख सकता हूं साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कोस ए। तो बच्चों ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड। तो इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ गई बच्चों, राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई। तो इस तरीके से बच्चों हम इसे वेरीफाई कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। आपको बस यहाँ पर इस स्टेप पर ध्यान रखना है, और वो स्टेप क्यों है बच्चों, इस डिनोमिनेटर की वजह से है। तो इस तरीके से हम इस फोर्थ क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।